कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हज़रत मूसा की तारीफ़ें भी हैं, हज़रत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं, इसमें तो हज़रत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल और कमाल के तज़किरे, इसमें तो जनाब लुकमान हकीम की हिकमत और दानाई की बात है, इसमें तो हज़रत खज़र का तज़किरा है। इस कुरान मजीद के अंदर तो औलिया अल्लाह की शान है, इसमें तो माँ बाप की फजीलत है, इसमें तो पड़ोसियों की बात है। इस कुरान मजीद ने तो गरीब की बात की, यतीम की बात की, बेवा की बात की। तो रसूल करीम ने बताया कि दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे नहीं किया जा सकता, तुम सबको साथ लेके चलो, तुम्हें अल्लाह इमामत अता फरमा देगा। हुजूर ने तारुफ कराया अपनी उम्मत को सारे नबियों का, रसूलों का, हुजूर ने उनके तज़किरे किए, हदीस में उनके तज़किरे हुए, हुजूर ने हर एक की शाने बुलंद कर कर के बयान की और फरमाया किसी नबी की बात मेरे साथ मिलाकर इस तरह ना करना कि उनकी कसर शान हो जाए माज़अल्लाह, मेरा और उसका तकाबुल इस तरह ना करना कि वहां कसर शान। तो किसी ने मेरे आला हजरत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। आला हजरत कहने लगे हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, ये तू क्या बात कर रहा है, तू कह शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। ये कह कि नबी पाक तो इज्जतें देने आए, हर एक की किस्मत में हुजूर ने इज्जत लिखी। कहा बाप राजी हो गया तो रब राजी हो गया। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बहनों की बेटियों की परवरिश जो करके आएगा मेरे साथ जुड़ के उंगलियों की तरह जन्नत में जाएगा। पर मैं तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। फरमाया पड़ोसी से उसने सलूक करने वालों याद रखना कि इसके तो हक इतने ज्यादा हैं कि डर है कि कहीं विरासत में शामिल ना कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बीवी सिर्फ हामला हो, हामला, उसे रब की बारगाह में इतना ही अजर मिलता है जितना तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है, और जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है अल्लाह उसे शहीद जितना दर्जा देता है, और जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो एक एक घूंट के बदले रब गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। या रसूल अल्लाह इसी की सिर्फ शान है। फरमाया नहीं नहीं, आदमी के बाल सफेद हो जाए, मोमिन मुसलमान सफेद बालों वाला, अगर तुमने उसकी इज्जत की तो समझ लेना तुमने अपने रब का एहतराम किया। या रसूल अल्लाह ताजर, तो फरमाया सच बोल के तिजारत करने वाला तो कयामत में नबियों के साथ होगा। या रसूल अल्लाह ये आलिम, ये तुलबा, ये दूर दराज से आने वाले लोग, तो महबूब ने फरमाया ये तो कोई डिग्री नहीं लेते, पहले दिन ही घर से निकलते हैं तो फरिश्ते पैरों के नीचे पैर बिछा देते हैं। या रसूल अल्लाह वो मजदूर देखा, मजदूर सड़कों पे बैठा, रुल गए लोग अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते। वो किसान देखे दुनिया सो रही है, ठंड में जाके फसलों को पानी दे रहे। वो हमने मजदूर देखे जिनके हाथों पे छाले पड़ गए, लोगों की उन्होंने बिल्डिंगें कई कई मंजिला बना दी पर अपने छत से पानी टपकता रोक न सका। हुजूर ये जो लोग हैं इनकी क्या शान है, तो हद कर दी मेरे करीम ने। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, इसको तो अल्लाह ने कुर्ब दे दिया, दोस्ती। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में भी वसीयत लिखी। हुजूर ने हर शख्स को इकराम दिया, हर एक को इकराम दिया। लोगों को पीछे धकेल के कद ऊंचा नहीं होता, बल्कि शम्मा से जितनी मर्जी शम्मे जल जाएं, उसकी अपनी रोशनी में कभी कमी नहीं आया करती, बल्कि हद हो गई। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछ लिया, फरमाया जिब्रील सबको मेरी रहमत से हिस्सा मिला है, आपको भी कोई मिला है? मिला तो बताओ ना। तो हज़रत जिब्रील अर्ज करने लगे हुजूर बिल्कुल मिला है। किस तरह? अर्ज की या रसूल अल्लाह जब से इब्लीस का अंजाम देखा था ना, डर आता था खुदा जाने खात्मा किस तरह का हो, लेकिन जब आप आए, कुरान आया और कुरान में हज़रत जिब्रील का जिक्र आया तो फरमाते मैं समझ गया अब अल्लाह ने करम कर दिया, अब तय कर दिया है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो एजाज़ात है वो हमेशा एजाज़ ही रहेंगे।
نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ لوگ گلیوں میں، چھتوں پہ حضور کی اونٹنی کے گرد